हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत डिमांड था कि आप बोर्ड पर आकर पढ़ाइए, बोर्ड पे आकर पढ़ाइए। आप नीचे पेज पे पढ़ाते हैं तो उतना मजा नहीं आता है, तो आप बोर्ड पर पढ़ाइए। तो हम बोर्ड का व्यवस्था कर दिए, तो आज से हम बोर्ड पे पढ़ाएंगे। और आज की इस वीडियो में हम आपको एक गुना करने का ट्रिक देंगे। आपका दो पार्ट होगा ट्रिक करने का। फर्स्ट पार्ट जो आज होगा और सेकेंड पार्ट आपका कल अपलोड होगा। ओके, तो आज हम जो गुना करने का ट्रिक देखेंगे ना, मल्टीप्लिकेशन ट्रिक, वो बहुत ही अलग होगा। अगर आप ध्यानपूर्वक दोनों वीडियो को देख लेते हैं तो आप किसी भी प्रकार का गुना आपके बीच आ जाए तो आप उसको मल्टीप्लाई के ट्रिक से, यानी आप ट्रिक के मदद से उसको गुना कर सकते हैं। ओके, तो हम गुना को दो भाग में पढ़ेंगे। पहला रिपीटेड टर्म, यानी कि कोई भी संख्या अगर बार बार रिपीट करे तो उसका मल्टीप्लिकेशन चुटकी में कैसे करेंगे, ठीक है। और एक जो मैं ट्रिक दूंगा आपको, वो बेस, आप उसका आधार पकड़कर गुना कर लीजिएगा तो वो बेस्ड ऑन बेस्ड हो जाएगा। तो मैं आपको दो ट्रिक दूंगा और दोनों ट्रिक बहुत ही लाजवाब होंगे। अगर इसको अच्छे तरीका ध्यान पूर्वक देख लेते हैं और इसका एक बेहतरीन प्यारी सी छोटी सी नोट बना लेते हैं, तो आप अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर आपको नहीं विश्वास होता है तो आप कहीं भी प्रश्न बनाइएगा और कल उस लेसन में जब फंसिएगा तब आपको मेरा याद आएगा, यानी कि आपको मल्टीप्लीकेशन का याद जरूर आएगा। तो आइए सबसे पहले हम रिपीटेड टर्म को गुना करना सीखते हैं एकदम आसान पूर्वक, यानी आसान तरीका से। ओके, तो आइए सबसे पहले हम इसको इरेज करते हैं। देखिए, मैं बता दूं कि अगर आप लोग अच्छे से मेहनत करते हैं तो मैथ में जो आप बोलिए टॉपिक में उस पर अच्छे तरीका से वीडियो दूंगा और आपको समझाने की मैं बहुत 80% 100% गारंटी लेता हूं कि जितना भी बहुत बच्चा होगा सबको मैं सिखा दूंगा। तो आप हमें अपना दोस्त समझिएगा, कोई टीचर नहीं, क्योंकि मैं भी अभी पढ़ाई कर रहा हूं। मैं अभी बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स कर रहा हूं और मुझे पढ़ाना बहुत ही शौक है। मैं शौक के लिए पढ़ाता हूं, तो आप अच्छे तरीका से मेरा फायदा उठा सकते हैं। आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक में दिक्कत होती है मैथ का, सारा टॉपिक का मैं इंतजाम करूंगा। तो आइए सबसे पहले जो हम बेस्ट ट्रिक देखेंगे रिपीटेड टर्म, यानी कि हम जो अभी ट्रिक देखने वाले हैं वो रिपीटेड टर्म को देखेंगे, ठीक है। तो मैं बोल दूं कि 1632 135 को आप गुना कर दीजिए 11 से। चाहे और मैं बोल दूं कि 111 11 कुछ भी कर दूं, चाहे मैं बोल दूं कि आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 33 से, तो कैसा लगेगा आपको दिल में? कैलकुलेटर, मोबाइल का कैलकुलेटर भी आपका जवाब दे देगा। लेकिन मैं जो ट्रिक सिखाने वाला हूं ना, वो कैलकुलेटर से भी आप फास्ट कर लीजिएगा। तो आइए सबसे पहले उस प्यारी ट्रिक को हम समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, सीधा सीधी हम सबसे पहले करते हैं एक और एक, यानी 11 से गुना। इधर दुनिया का कोई सा भी संख्या दे दे और बाद में आपका कोई ऐसा संख्या दे, ऐसा अंक दे जो रिपीट करते रहे। जैसे एक एक रिपीट कर रहा है, यहां पे 2 2 2 2 कुछ दे दे, 5 5 5 कुछ दे दे, यानी कि रिपीट कर जाए। तो उसके लिए एकदम निंदा ट्रिक, एकदम बेहतरीन ट्रिक मैं आपको देने वाला हूं। इधर पे देखिए तो कितना अंक है, तो आप बोलिएगा कि 2 अंक है। एक और एक 2 2 है, एक एक 2 है, 2 2 नहीं है। एक और एक कितना है? 2 है। अब इसको क्या कीजिए, कितना अंक है? 2 अंक है। तो आपको इधर से जब 2 अंक हो जाए, जब मैं बनाऊंगा तो समझ में आपको आ जाएगा। मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। क्या करना है आपको कि जब इधर से 2 अंक आपका हो जाए तो एक को काटना है और 2 को जोड़ना है, एक को काटना है और 2 को जोड़ना है। तो देखिए, आइए समझते हैं। इधर पे कितने अंक है? 2 अंक है। तो आप एक को तो भूल जाइए बिल्कुल, सिर्फ एक से आपको गुना करनी है। तो जब हम 5 में एक से गुना करेंगे तो 5 एकम का 5 होगा ना। जब हम 5 को एक से गुना करेंगे तो 5 एकम का 5। देखिए, अगर ये वाला समझते हैं तो बाद में 2 2 4 4 5 5 8 8 9 9 कुछ भी दे दे, आपको इसी मेथड से इजीली गुना करने में बहुत ही आसान होगा। तो इजीली गुना कर लीजिएगा। तो 5 एकम का 5। अब क्या करेंगे कि इसको में इसको जोड़ेंगे, इसके बगल में कौन है? 3, तो 5 और 3 8, 8 एकम का 8। इतना कर देंगे ना। क्या करेंगे, इधर जितना अंक है, पहले कितना अंक था? 2 अंक।
तो हम पहले अंक से पहला को गुना किए तो 5 एकम का 5। फिर उसके बाद हम 3 और 5 को जोड़ दिए, 5 और 3 8, 8 को 1 से गुना किए तो 8 एकम का 8। अब मैं आपको क्या बोला कि अगर इधर 2 अंक है, इधर भी 2 अंक हो जाए, तो अब आपको 1 को काटना है और 2 को जोड़ना है। तो 2 अंक हो गया तो आप यहां से 1 को खत्म कर दीजिए, यानी कि 5 को आप क्या कर दीजिए, खत्म। इधर 2 हो गया तो 1 को काट दिए। अब करेंगे कि अब इसके बाद इस दोनों को जोड़ेंगे, तो 2 और 1 3, 2 को 1 को 2 में 3 को 1 से जोड़ेंगे, सॉरी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो 3 को जब 1 के साथ जोड़ेंगे तो 3 और 1 4। जब 4 को आप 1 से गुना कीजिएगा तो 4 एकम का 4। अब क्या बोले कि 2 को जोड़ना है और 1 को काटना है, तो अब 5 के बाद 3 कटेगा। अब फिर जोड़ेंगे 2 और 1 3, 3 एकम का 3, लेकिन फिर 1 को काटेंगे ना। फिर 3 और 2 5, 5 एकम का 5, फिर 1 को काटेंगे। 6 और 3 9, 9 एकम का 9, फिर 1 को काटेंगे। 6 और 1 7, 7 एकम का 7, फिर 1 को काटेंगे। 1 एकम 1, लीजिए आपका हो गया। आप अगर मैं आपको इतना उम्मीद दिला देता हूं कि अच्छे तरीका से आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आप बहुत ही आसान तरीका में गुना बना लीजिएगा। यहाँ पे 1 1 था तब ना आपको नजर आ रहा होगा कि इतना आसान है। अगर यहाँ पे 8 8 आ जाए, 5 5 आ जाए, तो भी आप इजीली मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो आइए अभी आपको समझ में नहीं आया, अब हम दूसरा एग्जांपल से आपको समझाते हैं। अभी फिर से आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ओके। नहीं कैसे समझ में आएगा, मैं पढ़ाऊंगा और आपको मैथ समझ में नहीं आएगा, ऐसा हो नहीं सकता है, ओके। तो आइए मैं एक लेता हूं, 6 5 4 3 2 3 3 5 3 मल्टीप्लाई 1 1। अबरी भर 1 1 लेता हूं। चलिए हम अबरी 3 गो नहीं रहने दीजिए, अबरी में 3 गो लेंगे, ठीक है। क्या दिक्कत है, सीखना ही तो है ना। तो हम आपको क्या बोले कि यहां पे देखना है कि अगर 2 अंक है तो 2 अंक के बाद 2 अंक है तो 2 अंक लाने के बाद 2 को जोड़ेंगे, 1 को काटेंगे, 2 के जोड़ेंगे, 1 को काटेंगे, 2 को जोड़ेंगे, 1 को काटेंगे। बात समझ में आ गई ना। तो जब हम 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 एकम का 3, फंडा समझ में आ गया ना। जब 3 को हम 1 से गुना करेंगे तो 3, देखिए किसी भी चीज को आप एक बार में नहीं सीख सकते हैं। अगर आपके अंदर जज्बा है सीखने का तो एक बार में ना सीखे तो 2 बार में सीखेंगे, 2 बार में ना सीखे तो 3 बार में सीखेंगे, लेकिन सीखेंगे। बस ये आपको रखना है हौसला कि मेरे को सीखना है तो सीखना है, चाहे 2 बार से ज्यादा 10 बार लग जाए। और ऐसा नहीं है कि अगर आप अच्छे से मेरी हर क्लास को देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ओके। तो जब हम 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 एकम का 3, 5 और 3 क्या बोले कि अब 1 अंक ले लिए। अब इसके बाद इसके अगले को जोड़ेंगे, तो 3 को हम 5 से में जोड़ेंगे तो 5 और 3 8, 8 को जब 1 से गुना करेंगे तो 8 एकम का 8। अब इधर 2 अंक है, यहां पे भी 2 अंक हो गया, तो अब हम 1 को काटेंगे। 2 अंक होने के बाद हम 1 को काटेंगे, कोई डाउट नहीं, कोई मोह माया नहीं, हम 1 को काटकर हटा देंगे, ओके। अब उसके बाद फिर हम अगला जोड़ेंगे, 5 और 3 जोड़ेंगे 8, 8 को जब हम 1 से गुना करेंगे तो 8 एकम का 8, फिर हम 1 को काटेंगे। बात समझ में आ रही है ना मेरी। फिर हम क्या करेंगे, 8 को काटेंगे, 1 को काटेंगे, फिर 3 और 3 जोड़ेंगे तो 6, 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6 एकम का 6, फिर हम 1 को काटेंगे। 3 और 2 5, 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 एकम का 5, फिर हम 1 को काटेंगे। 3 और 2 5, 5 एकम का 5, फिर 1 को काटेंगे। 4 और 3 7, 7 एकम का 7, फिर 1 को काटेंगे। दम वैसे ही करना, 5 और 4 9, 9 एकम का 9, फिर 1 को हम काटेंगे। 6 5 11, 11 एकम का कितना होता है 11, तो हम 11 को 1 लिखेंगे, हासिल 1 रखेंगे और 1 को काटेंगे। 6 एकम का 6 और 1 हासिल बचा हुआ 7। लीजिए कैलकुलेटर जवाब दे देगा, लेकिन आप जवाब नहीं दे पाइएगा। जवाब मतलब जवाब दे देगा वो कि नहीं हमसे अब नहीं होगा, कैलकुलेटर भी थक जाएगा, क्या भाई इतना लंबा गुना हमसे नहीं होगा, लेकिन आप नहीं थकिएगा, क्योंकि आप गणित मंत्रा चैनल से पढ़ रहे हैं, गणित मंत्रा चैनल से, तो इतना भी तो फर्ज बनता है कि आपको अच्छे अच्छे ट्रिक में सिखाऊं। तो आइए एक और एग्जांपल लेते हैं रिपीटेड टर्म के ऊपर ही। अब मेरे दोस्त मैं ये बोल दूं 3 5 3 2 1 मल्टीप्लाई 2 2 2। अभी 222 से
इतने को गुना करना है तो हम कैसे करेंगे, थोड़ा बात को समझिएगा, ठीक है। तो अभी यहां पे पहले 2 अंक था, अब लेकिन 3 अंक आ गया, तो अब हम फंडा वही रखेंगे, लेकिन जो पहले 2 अंक के बाद काट रहे थे ना एक को, अब 3 अंक के बाद हम एक को काटेंगे। बस अब 3 अंक के बाद को हम एक को काटेंगे, फिर फंडा सेम है। तो आइए 2 को जब हम 1 से गुना करेंगे तो 2 एकम का 2, बस समझ गए ना। 2 और 1 3, 3 दूना का 6, 3 और 2, देखिए अभी 2 ही अंक था ना, अगर यहां पे भी 22 सिर्फ रहता तो हम एक को तो आप काटते, लेकिन नहीं। 3 और 2 5, 5 और 1 6, और 6 दूना का 12, 12 का कितना लिखेंगे 2। अब देखिए तो यहां पे भी 3 अंक और यहां पे भी 3 अंक आपको मिल गए, तो हम यहां से एक अंक को उड़ा देंगे। बस समझ में आ गई, हम एक अंक को क्या कर देंगे, उड़ा देंगे। अब फिर हम करेंगे 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 को जब हम 2 से गुना करेंगे तो 10 दूना का 20, और हासिल एक बचा हुआ 20, और 1 21 का 1, हाथ में आपका रह गया 2। समझ में आया। 3 और 2 5, 5 5 5 10, 10 दूना का 20, और 1 21, 21 का 1, हाथ में रहा 2। फिर से हम एक को उड़ा देंगे। बात समझ गए। फिर से हम एक को क्या करेंगे, खत्म कर देंगे, उड़ा देंगे। अब जब हम इसको जोड़ेंगे 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 दूना का 22, और 22 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 23। तो 23 का हम लिखेंगे 3, हाथ में आपका रह गया 2। फिर से हम 1 को उड़ाएंगे, सॉरी 5 3 8, 10 दूना का 20, 23, 24 का 4, हाथ में रहा फिर से 2, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो हासिल था, कैरी था, वो 2 बचा हुआ था। ओके, बात समझ रहे हैं मेरी। अब हम करेंगे 5 और 3 8, 8 दूना का 16, 16 और 2 18 का 8, हाथ में रहे 1। फिर हम 1 को काटेंगे, 3 दूना 6 और 1 7। लीजिए अब आपका ये आंसर हो गया। यानी कि कभी भी रिपीटेड टर्म में पूछ दे तो बस आपको यही फंडा लगाना, अगर 4 डिजिट रहे तो 4 अंक के बाद 1 को काटना है, 2 को जोड़ना है, 4 अंक के बाद 1 को काटना है। 3 अंक रहे तो 3 अंक के बाद भी 2 को ही जोड़ना है, लेकिन काटना है 3 अंक के बाद। तो उम्मीद करते हैं कि आप चीजों को सीख गए होंगे। मैं आपको इतने अच्छे तरीके से समझा दिया कि आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज की इस क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगर आपको बोर्ड पे रेगुलर वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और इसका जो वेस्ट ऑन वेस्ट है दूसरा ट्रिक, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको लेकर आऊंगा। चलिए।